प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एस जी एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम आपके लाए हैं कि आप लोग सितंबर से पढ़ करके अपने बोर्ड परीक्षा में 2025 यूपी बोर्ड परीक्षा में 90 प्लस परसेंटेज कैसे ला सकते हैं। क्या हमारा टिप्स एंड ट्रिक्स रहने वाला, आज हम आप उसको शेयर करेंगे आपके साथ। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या ट्रिक्स आप लगाएंगे तो आप अपने बोर्ड परीक्षा में जो 4 से 5 महीने बचे हैं उन्हें अधिक से अधिक उपयोगी बना पाएंगे इन्हीं टिप्स और ट्रिक की मदद से। यानी कि आपको करना कुछ नहीं है, बस सभी स्टेप्स जो हम आपको बताएंगे उनको अच्छे से बस फॉलो कर लेंगे आप, तो आप मान के चलिए आपका जो बोर्ड परीक्षा 2025 होने वाला है, जो फरवरी मार्च में आपका होता है, उसमें आपको 90% लाने से कोई नहीं रोकता है। प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए देखते हैं वो कौन कौन से टिप्स हैं जो हम आपके लिए आज लाए हैं। इसमें आपका पहला जो हमारा क्वेश्चन आपसे है कि क्या अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है। यानी कि अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है तो वो भी आप लोग बताएं। अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको यहाँ से अब करना क्या है। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो यहाँ से आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। जिसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है उससे आपको थोड़ा मोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने यहाँ तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, लेकिन फिर भी कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर भी आप 85 से 90% यहाँ से भी ला सकते हैं। 5 महीने में आप 10वीं की परीक्षा में 90% ला सकते हैं। हाँ, 12वीं में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप मेहनत कर देंगे तो उसमें भी आ सकता है। पहला काम आपको करना क्या है, आपका स्टडी टाइम जो है उसको 8 से 10 घंटे, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है उनको तो 10 घंटे लेकर चलना है, और जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है वो 8 घंटे भी लेकर चलेंगे। 8 से 10 घंटे के बीच में तो सही है। यानी कि आपको जो डेली सेल्फ स्टडी टाइम यानी कि खुद से पढ़ने का जो समय है, ये नहीं कि 10 घंटे में आपका स्कूल का 6 घंटे दौड़ दीजिए और 1 घंटे कोचिंग का, और ऐसे तो ऐसे नहीं हो पाएगा। आपको जो 10 घंटे का टाइमिंग मेंटेन करना है, 8 से 10 घंटे का ये सेल्फ स्टडी टाइम मेंटेन करना है। यानी खुद से जो घर पर बैठकर या लाइब्रेरी में या कहीं पर भी बैठकर पढ़ते हैं उसको आपको मेंटेन करना है 8 से 10 घंटे। यानी कि इसको आपको करना ही करना होगा। अगर ये आप नहीं करते हैं, इसमें से एक भी चीज़ अगर आप छोड़ देते हैं तो आप अपना जो 90% 85% लाने का सपना है उसको भूल जाइए 2025 यूपी बोर्ड एग्जाम में। यानी कि आपको ये करना ही करना है। दूसरा काम आपको करना है रिवाइज ऑल सब्जेक्ट डेली बाय डेली। रिवाइज ऑल सब्जेक्ट डेली बाय डेली का मतलब क्या होता है कि आपको प्रत्येक विषय का रिवीजन जो होता है यानी डेली बाय डेली करना होगा। यानी कि जो आपके प्रत्येक विषय है, जैसे कि आपको आज गणित पढ़ाया गया, जैसे कोई चैप्टर हो गया ट्रिग्नोमेट्री या द्विघात समीकरण, ये चैप्टर्स आपको आज पढ़ाए गए, तो इन चैप्टरों का आज गणित आज पढ़ाया गया जो एक्सरसाइज आपको आज ही प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि 2 दिन बाद आप प्रैक्टिस करें, आज प्रैक्टिस कर लें फिर कल उसको थोड़ा सा देख लें, अगले दिन थोड़ा सा देख लें। तो इस तरह क्या होता है कि आप अगर 1 महीने तक एक ही चीज़ को देखते चले जाएंगे तो आपको वो चीज़ याद हो जाएगी। जैसे कि आपने केमिस्ट्री पढ़ा या फिजिक्स पढ़ा, तो आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, उस टॉपिक को आज पढ़ा तो आज रिवीजन कर लेंगे, फिर अगले दिन नई टॉपिक पढ़ी उसका रिवीजन कर लेंगे, फिर पीछे का जो पढ़ा है उसको 5-10 मिनट पढ़ लेंगे। इसी प्रकार आप 1 महीने तक 2 महीने तक करते रहेंगे तो पीछे की जो चीज़ें हैं उनको डेली बाय डेली अगर आप रिवीजन करते चलें तो वो चीज़ें आप क्या होगा कि भूलेंगे नहीं। इस प्रकार से आपको काम करना है। इस प्रकार से आप जो पीछे की चीज़ें भूलेंगे नहीं तो आपके बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड एग्जाम में आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। अब अगला क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज नोट्स, यानी कि टारगेट करना है उन्हीं टॉपिकों का नोट्स। सब्जेक्ट वाइज नोट्स आपको बनाना है हर सब्जेक्ट का, लेकिन टारगेट उन्हीं टॉपिक को करना है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि आपको सिलेबस में पहले देखना है, सिलेबस आपको पहले अच्छे से देखना है कि सिलेबस में आपके कौन कौन से चैप्टर्स हैं, और सिलेबस से जुड़ा हमने वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा हो तो जा करके ज़रूर देखें। सिलेबस में फिर कौन कौन से चैप्टर है और किस चैप्टर का ज़्यादा वेटेज है, यानी कि आपका किस चैप्टरों से नंबर कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बैंक आप ले लेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से कितने नंबर के पूछे जाते हैं। तो आपको ये पता चलने के बाद, आपको जब ये पता चल जाएगा किस चैप्टर से कितने नंबर के पूछे जाते हैं, तो आपको उसमें टॉपिक्स देखना है किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी टॉपिक्स होती हैं जिनसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको उन्हीं टॉपिकों के नोट्स बनाने हैं जिनसे क्वेश्चन उठते हैं, यानी कि आपके क्वेश्चन बैंक में पूरा अच्छे से दिया रहता है, आपको वो देखना है। और आपको उन्हीं टॉपिकों को टारगेट करना है, या फिर अपने स्कूल टीचर से सजेस्ट लें, या फिर आप यूट्यूब से पढ़ते हैं वहाँ से नोट्स बनाएं। जैसे भी नोट्स बनाएं, आपको नोट्स तो तैयार करना है, क्योंकि रिवीजन जो करेंगे आप नोट से ही करेंगे, वैसे आप नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कि आप नोट्स बनाए ही ना, तो आपको एग्ज़ाम के टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है नोट्स ही काम आता है।
अगला जो इम्पोर्टेंट काम आपको करना है, हैंड राइटिंग में सुधार। आप हैंड राइटिंग में सुधार कैसे कर सकते हैं? हैंड राइटिंग में सुधार के लिए आपको 2 काम करना होगा। पहला काम क्या है? पहला ये है कि आपको डेली बाय डेली 2 पेज, आपका डेली क्या करना है, 2 पेज जो है हैंड राइटिंग लिखनी पड़ेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों की। यानी कि आपको डेली बाय डेली 2 पेज हिंदी और इंग्लिश, प्रत्येक का 2-2 पेज लिखना पड़ेगा। पहले आपको धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये नहीं कि पहले ही आप तेज़ लिखते चले जाएं तो आपकी ऐसे हैंड राइटिंग नहीं सुधरेगी। पहले आपको करना क्या है कि अक्षरों को सीधा लिखना सीखना है। यानी कि जैसे आप कोई अक्षर ऐसे बनाते हैं, मान के चलिए, तो इसको प्रयास करिए कि पी को आप एकदम सीधा ऐसे बनाएं। ये नहीं कि ऐसे जैसे खींच के चले जाए। पहले अक्षरों को सीधा करना लिखना आपको सीखना होगा। यानी कि पहले अक्षर को सीधा जब लिखना सीख जाएंगे तो आपकी राइटिंग जो है वो थोड़ी मोड़ी सुधरने लगेंगी, क्योंकि अक्षरों के ऊपर ही आपकी राइटिंग डिपेंड करती है। और आपको डेली 2-2 पेज लिखना है प्रत्येक सब्जेक्ट, हिंदी और इंग्लिश का। 1 महीने बाद आपको करना क्या है, थोड़ी सी आपको स्पीड बढ़ाना है। यानी कि जैसे आप 1 पेज अगर 20 मिनट में लिखते हैं तो आपको वो 1 पेज 10 मिनट में, 15 मिनट में लिखना है। क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम जो परीक्षा होती है उसमें टाइम फिक्स होता है, इसलिए आपको फिर स्पीड बढ़ाना है। राइटिंग जैसे जैसे सुधरती चली जाएगी आपकी, आपको स्पीड बढ़ाना है। इस प्रकार होगा क्या कि आपकी जो राइटिंग है वो धीरे 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 सुधरती चली जाएगी। अगर आप डेली 2-2 पेज लिखते चले जाएंगे तो मान के चलिए 3 से 4 महीने में अगर आपके राइटिंग में सुधार नहीं आया तो आप लोग देखिएगा, खुद आप लोगों को समझ में आएगा कि 4 से 5 महीने के अंदर आपकी राइटिंग कितनी सुधर जाएगी। लेकिन आपको करना क्या है, डेली 2 पेज लिखना है। यानी कि नहीं ये एक दिन 1 पेज लिखा, दूसरे दिन 6 पेज लिख देंगे, ऐसे नहीं। डेली बाय डेली लिखना है और रिवीजन भी डेली बाय डेली करना है। ये नहीं कि एक दिन रिवीजन नहीं करेंगे अगले दिन सबका रिवीजन कर देंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। और जो आपका डेली स्टडी टाइम है वो भी आपको डेली मेंटेन करना है। ये नहीं कि एक दिन 2 घंटे पढ़ें, अगले दिन 12 घंटे पढ़ें और उसके अगले दिन पढ़ें ही ना, तो ऐसे नहीं चलेगा। अगला काम करना है कि सोशल मीडिया से दूरी। यानी कि जो आपकी सोशल मीडिया हुई, इंस्टा, व्हाट्सअप, फेसबुक, इन तीनों चीज़ों से आप जितनी दूरी बना करके अब यहाँ से रखेंगे, यानी कि अब तक भले आपने जितना चला लिया लेकिन अब यहाँ से आप जितनी ज़्यादा दूरी बना के रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। इन सभी चीज़ों पर अगर आप अपना समय नष्ट करेंगे तो यहाँ की समय में घटोत्तरी आएगी। इन सब चीज़ों को आपको कम करना है। कम क्या, एकदम छोड़ देना है। 5 महीने के लिए आप इन सब चीज़ों को भूल जाएं और अपने टारगेट को अचीव करने में लग जाए। यानी कि 85-90% आपका जो भी टारगेट है उसको अचीव करने में लग जाए। तो आपको करना क्या है, सोशल मीडिया से एकदम दूरी। और अगला काम, अब आपका मार्केट में क्वेश्चन बैंक भी आ गया होगा तो आप लोग क्वेश्चन बैंक को भी ले लें। और क्वेश्चन बैंक आपको पता ही है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके दिए रहते हैं। इस टॉपिक को हमने भी छोड़ रखा था, इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन दिए रहते हैं। और एक आती है छोटी सी आपकी बुक विद्या की, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिए रहते हैं, तो उसको आपको ले लेना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से पूरा का पूरा सॉल्व करना है। यानी कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर सेट का पेपर लगाएं। इससे होता क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आपके क्वेश्चन हूबहू आपके उसी एग्जाम में वैसे ही आ जाते हैं या थोड़ा मोड़ा डिफरेंस आते हैं। इससे आपको एक आइडिया मिलता है कैसा पेपर बनता है, यानी कि पेपर का लेवल कैसा रहता है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मेंटेन करना है। इन सभी स्टेपों को अगर आप अच्छे से फॉलो कर लेते हैं अगले 5 महीने तक, तो आपको यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में 90% लाने से कोई नहीं रोकता। ये हमारी गारंटी है।